भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इस समय जिस बड़ी डील की चर्चा चल रही है वह मुख्य रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को लेकर है। भारत यू डील क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ व्यापार करते समय इंपोर्ट टैक्स कम या खत्म करते हैं ताकि सामान सस्ता पड़े और व्यापार बढ़े। इस डील में क्या क्या शामिल है? दोनों तरफ से ज़्यादातर सामान पर कस्टम ड्यूटी कम करने की बात। भारत के लिए टेक्सटाइल, दवाइयाँ, जेम्स, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज को यूरोपियन यूनियन बाज़ार में ज़्यादा मौका। यूरोपियन यूनियन के लिए ऑटोमोबाइल, मशीनरी, वाइन, स्पिरिट, हाई टेक प्रोडक्ट्स भारत में लेकर आना काफ़ी आसान। इससे निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को सहयोग किया जाएगा। प्रोफेशनल और स्टूडेंट के लिए मोबिलिटी आसान करने पर भी चर्चा चल रही है। इससे फ़ायदा ये होगा कि व्यापार बढ़ेगा, कुछ विदेशी सामान भारत में सस्ता हो सकता है, भारतीय एक्सपोर्टर्स को एक बड़ा बाज़ार मिल जाएगा, नई नौकरियां और निवेश के मौके बढ़ेंगे। अभी स्थिति क्या है? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीए पर काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। कुछ मुद्दों जैसे ड्यूटी, डेटा, कृषि, ऑटो सेक्टर पर भी फाइनल सहमति बननी बाकी है, इसलिए चरणों में आगे बढ़ाया जा रहा था बात। भारत और यूरोपीय संघ के बीच यह बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील आधिकारिक रूप से साइन हो चुकी है। इस समझौते पर 27 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किया गया है। भारत और यूए ने लगभग 20 साल की बातचीत के बाद यह बड़ा ट्रेड डील साइन किया है। इसे नेताओं ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, यानी इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डीलों में से एक। फिर भी एक बात पर ध्यान दें, डील साइन हो चुकी है पर यह तुरंत लागू नहीं होगी। इसके लागू होने से पहले इसे दोनों पक्षों ईयू के संसद और भारत में संबंधित प्रक्रिया में रेक्टिफिकेशन या कानूनी मंजूरी पूरी करनी होगी। इसके बाद यह आमतौर पर 2027 में लागू होना शुरू होगा। मतलब डील आधिकारिक तौर पर साइन हो चुकी है, लेकिन पूरा लागू होने से पहले कुछ कानूनी मंजूरी बाकी है। भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ईयू की संसद में फाइनल करने की प्रक्रिया आमतौर पर इस तरह चलती है। पहले टैक्स फाइनल होगा। पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के नेगोशिएटर पूरा एग्रीमेंट टैक्स फाइल करते हैं। कानूनी भाषा और अनुवाद सभी यूरोपियन यूनियन में किया जाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन काउंसिल की मंजूरी होगी, जिसमें यूयू के सदस्य देशों की सरकारों का समूह यह काउंसिल तय करेगा कि डील साइन करने की अनुमति है कि इसे संसद को भेजने की अनुमति दी जाएगी। यूरोपीय संसद की भूमिका इसमें काफ़ी अहम होती है। डील यूरोपीय संसद में जाती है, वहाँ संबंधित कमेटियाँ इसे जांचती हैं, रिपोर्ट और सिफारिश देती है। फिर पूरी संसद में वोटिंग होती है। अगर साधारण बहुमत से पास हो गई तो इसे आगे बढ़ती है, या फिर यह रिजेक्ट हो सकती है या डील रुक सकती है। क्या सभी यूए देशों की संसद भी मंजूरी देती है? यह इस पर निर्भर करता है कि डील का प्रकार क्या है। यूरोपियन यूनियन ओनली एग्रीमेंट होगा तो जिसमें सिर्फ यूए संसद प्लस यूरोपियन यूनियन काउंसिल की मंजूरी काफ़ी हो जाएगी। अगर मिक्स एग्रीमेंट है जिसमें निवेश, कानूनी अधिकार आदि शामिल होंगे, तब हर यूए के हर सदस्य देश की राष्ट्रीय संसद को भी अलग अलग मंजूरी देनी पड़ेगी। इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ हिस्से मिक्स कैटेगरी में आ सकती है, तो कई देशों की मंजूरी भी लगेगी। फाइनल लागू होना, इसमें काफ़ी सारी मंजूरियों के मिलने के बाद आधिकारिक नोटिफिकेशन, लागू होने की तारीख तय होगी। फिर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ में कटौती होगी। आमतौर पर 1 से 2 साल या फिर कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अगर सदस्य देशों की संसदों में देरी हो जाए।
भारत और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर भारत पर मिश्रित लेकिन कुल मिलाकर सकारात्मक रहने की उम्मीद है। आसान भाषा में फ़ायदे और संभावित नुकसान दोनों समझिए। एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। यूरोपियन यूनियन दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है। भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल, आईटी सर्विसेज को ज़्यादा मौका मिलेगा। यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी कम होने से भारतीय सामान ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। इससे मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर को फ़ायदा होगा। निवेश बढ़ सकता है। यूरोपीय कंपनियां भारत में फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी और R&D में निवेश बढ़ा सकती है। मेक इन इंडिया को सपोर्ट मिलेगा और नई नौकरियों के अवसर खुलेंगे। कुछ विदेशी सामान सस्ता हो सकता है ड्यूटी कम होने से, जैसे मशीनरी, मेडिकल उपकरण, कुछ हाईटेक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सस्ते पड़ सकते हैं। उद्योगों में लागत घटेगी। टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड सुधरेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ काम करने से क्वालिटी स्टैंडर्ड, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन सिस्टम सब बेहतर होगा। कुछ मुश्किलें भी आ सकती है, चुनौतियां भी आ सकती है, जिससे यूरोपीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। ऑटो, शराब, लग्जरी सामान में यूरोपियन यूनियन कंपनियां काफ़ी मजबूत हैं। भारतीय कंपनियों पर इससे दबाव बढ़ सकता है। कुछ सेक्टर पर असर भी हो सकता है। अगर ड्यूटी ज़्यादा कम हुई तो ऑटो सेक्टर, डेयरी, कृषि के कुछ हिस्से, छोटे निर्माता को इसकी प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ सकती है। सख्त यूए के नियम अगर रहेंगे तो उसमें पर्यावरण का नियम, लेबर स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट क्वालिटी के नियम बहुत सख्त है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो लंबे समय में फ़ायदा ज़्यादा है। एक्सपोर्ट, निवेश, टेक्नोलॉजी और नौकरियां बढ़ने के चांसेस हैं। छोटे समय में कुछ सेक्टर को दबाव, खासकर जहां यूरोपीय कंपनियां मजबूत हैं, वहां पे उन्हें झेलना पड़ सकता है। सरकार आमतौर पर ऐसे सेक्टर्स के लिए सेफगार्ड और चरणबद्ध ड्यूटी कटौती करेगी। तो ये पूरा था भारत के और यूरोपियन यूनियन के FTA डील के रिलेटेड जो भी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या फिर ऐसे और भी आप वीडियोस जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे फ्यूचर में, तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छी जानकारियाँ प्रदान कर सकें। धन्यवाद।